हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, आज हम उसी का आगे एक्सरसाइज 2.1 पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपको अमाउंट फाइंड करना है और सीआई फाइंड करना है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीआई। ठीक है, ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो ₹8,000 है हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सारी चीजें राइट कर लोगे। जैसे प्रिंसिपल कितना है उसको राइट कर लोगे, ₹8,000। ठीक है, रेट कितना है, रेट तो आप उसको लिखोगे 5%। टाइम कितना है तो आप उसको राइट करोगे 2 years। और हमें यहाँ पर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 years का। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विदाउट फार्मूला के सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास SI सिंपल इंटरेस्ट, या ये आप लिख सकते हो केस फर्स्ट, जिसमें आप राइट करोगे फॉर फर्स्ट ईयर, यानी हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टाइम्स को बार बार डिवाइड कर देंगे, यानी SI इक्वल टू क्या होता है, P यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, और अपॉन में होता है 100। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल कितना है 8,000, मल्टीप्लाई रेट है 5%, और टाइम हमारे पास 1 ईयर का फाइंड करेंगे। क्योंकि जब हम बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर जितने भी ईयर्स यहाँ पर दिए गए होते हैं उनको हम लोग जो है 1 ईयर का फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास SI कितना आएगा, 0, और 8 5 जा 40, यानी 400 आएगा 1 ईयर का। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी, तो अमाउंट आएगी प्रिंसिपल प्लस SI। तो वो क्या बनेगी, 8,000 था प्लस 400, तो कितना आ जाएगा 8,400 रुपीज। ठीक है, के सेकेंड हमारे पास क्या होगा, के सेकेंड ये होगा फॉर सेकेंड ईयर। हम लोग सेकेंड ईयर की बात करेंगे, तो जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो हमारे पास ये जो अमाउंट है ना 8,400 फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। कितना हो जाएगा 8,400, और रेट रेट भी वही रहेगा 5%। और टाइम इस बार देखो टोटल 2 years थे हमारे पास, केस फर्स्ट में हमने 1 ईयर यूज कर लिया, तो नेक्स्ट में भी हम 1 years का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार फिर से हम SI इक्वल टू फॉर्मूला फाइंड लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा PR/T, और अपॉन में 100। तो देखो इस बार हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 8,400, रेट कितना है 5, और 1 ईयर टाइम है, और अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, SI कितना आने वाला है, तो देखो 84 इंटू 5 कर दो, 84 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 8 5 42। क्लियर हो गया? तो अब हमें फाइंड क्या करना है कि तो अमाउंट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितनी है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होगी सेकेंड ईयर वाली, यानी 8,400। क्लियर है? और यहाँ पर SI कितना होगा 420, कितना हो जाएगा 420। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8,820 रुपीज। टोटल अमाउंट हमारा बनेगा ये 2 years का। क्लियर है? साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल पूछा गया, तो टोटल CI वो कितना हो जाएगा 400 फर्स्ट ईयर का, 420 सेकेंड ईयर का, तो कितना हो जाएगा 820 रुपीज। क्लियर हुआ? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। इसमें कहा गया है अ मैन इन्वेस्ट ₹46,875 एट 4% पर एनम
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो 46,875 रुपीज को 4% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 years के लिए जो है इन्वेस्ट करता है। तो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग केस बना के चलेंगे, केस फर्स्ट, और हम यहाँ राइट करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। क्लियर हुआ? ठीक। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्या होगा, 46,875, और रेट क्या होगा 4%, टाइम हमारे पास 1 year, क्योंकि टोटल हमारे पास 3 year टाइम है, तो हम 3 केस बनाएंगे, 1 1 year का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर SI फाइंड करने वाले हैं। SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। और आप लोगों को सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर जरा भी कुछ चीजें गायब करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 46,875, और रेट हमारे पास कितना हो जाएगा 4%, टाइम हम 1 year टेक करेंगे, और यहाँ पर 100। ठीक है, तो देखो 4 से कट कर दो, 4 1 जा 4, ये 25 टाइम में डिवाइड होगा। फिर आप इसको जो है 5 से भी कट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 4,6,875 में डिवाइड करेंगे किसका, 25 का। तो जब आप यहाँ पर 25 से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, कट करने पर 1,875, और यहाँ पर सबको 1 है तो इसलिए आ जाएगा हमारे पास SI। तो क्या कहा गया था, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा 1875 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे केस सेकेंड की। तो यहाँ पर लिखा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट टू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब अब वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट स्टैंड हो जाएगा, यानी अमाउंट बताना है। तो अब हमारे पास फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए था। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या आएगा, तो ये हमें ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ से अमाउंट फाइंड कर लो सबसे पहले, तो ये इस तरह से। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, देखो ऐड कर दो, 46,875 में प्लस कितना 1875। तो आप जब इसमें ऐड करोगे कितना 46,875, तो हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट आएगी कितनी आ जाएगी, 48,750। आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन यहाँ बताएंगे तो पूरे वीडियो में कैलकुलेशन ही बताते रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर समझो प्रिंसिपल क्या हो जाएगी, ₹48,750। ओके, रेट हमारा अभी भी वही रहने वाला है 4%, टाइम हमारे पास हो जाएगा 1 year। 3 years में से 1 year हो चुका, सेकेंड ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर SI फाइंड करेंगे, P इंटू R इंटू T। तो देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 48,750 इंटू रेट हो जाएगा 4, और टाइम हो जाएगा 1 अपॉन में 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको 4 से कट कर दो, तो 4 बन जा 4, यहाँ पर 25 आ जाएगा। क्लियर है? अब इस 25 से इसको कट करोगे 48,750 को, तो इसमें डिवाइड करोगे 25 से। तो जब आप 25 से इस 48,750 को डिवाइड करोगे तो 1950 आएगा। तो यहाँ पर SI कितना आ जाएगा, 1950। सेकेंड ईयर के लिए हमें अमाउंट फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ से अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट में हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल क्या है अभी हमारे पास 48,000 और 750, और उसमें हमें ऐड करना है 1950। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास अमाउंट क्या आ जाएगा, प्लस कर दोगे इसमें कितना 48,750, तो ये आ जाएगा 50,000
700। क्लियर हो गया? ये तो बात होगी सेकेंड ईयर की। ठीक है, अब हम द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, अब हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हमारे पास केस बनेगा सेकेंड, थर्ड। केस कौन सा बनेगा? थर्ड। तो हम यहाँ राइट करेंगे फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, तो देखो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा 50,700। रेट हमारे पास सिमिलर वही रहेगा 4%। अच्छा, ये 4% हर बार क्यों ले रहे? क्योंकि एनुअली है, उसमें पर एनम लिखा है ये, तो ये एनुअली होता है। ठीक है, और टाइम यहाँ पर लास्ट 1 ईयर बचा है, 2 साल इधर फाइंड कर चुके। तो यहाँ पर हमें एस आई फाइंड करना है। तो एस आई पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल इस बार कितना है? 50,700 मल्टीप्लाई रेट 4 रहेगा, टाइम 1 ईयर रहेगा, अपॉन में 100। जीरो से डबल जीरो कट कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 507 और इंटू में 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो कहा गया था द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास ₹20,128 आएगा। कितना आएगा? 20,128। ठीक है, और अमाउंट स्टैंडिंग फॉर द टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वो हमारे पास कितना आएगा? 50,700 रुपीज। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन डन हो गया। तो समझ लो फिर से, फर्स्ट ईयर का हमने फाइंड किया, तो हमारे पास इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो इंटरेस्ट 1875 था। सेकेंड ईयर में अमाउंट फाइंड करनी थी जो कि 50,700 रुपए है। थर्ड ईयर में हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना था जो कि 2028 रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कहा गया है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें यहाँ पर सीआई फाइंड करना है सेकेंड ईयर का, और ₹8,000 इन्वेस्ट किए गए थे 3 ईयर्स के लिए एट 10% पर एनम। आल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि केस फर्स्ट बनेगा, तो उसमें हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर कि फर्स्ट ईयर के लिए इसमें क्या प्रोसेस देखो। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल होगा 8,000। और यहाँ पर जब लिखा रहता है ना कि पर एनम, तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये एनुअली बात हो रही है, पूरा 1 साल के बाद ही आपको इसमें सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा 10% जो कि गिवन है पर एनम। ठीक है, टाइम क्योंकि हम केसेस बना रहे हैं तो टाइम हमारे पास वैसे तो ओवरऑल 3 ईयर्स है, लेकिन हम 1 ईयर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर केवल 1 साल की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, और आपको फार्मूला पता ही है, P इंटू आर इंटू 100 होता है। तो प्रिंसिपल कितना है? 800, रेट कितना है? 10, और टाइम हमारे पास 1 रहेगा। तो यहाँ पर 8,000 लिखना था, और यहाँ पर 100 से डिवाइड, तो 2 जीरो से एक जीरो इधर से दोनों कट कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, तो कितना आ गया? 800। फाइंड क्या करना था? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी है। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पर अमाउंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट। तो देखो अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल कितना था? 8,000 रुपीज, और उसमें एस आई कितना आया? 800। तो ये आपके पास आएगा 8,800 रुपीज अमाउंट हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉर, हाँ केस की बात हो रही है ना, तो ठीक है। तो देखो केस सेकेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो होगा कितना? 8,800 रुपीज, है ना। और जो हमारे पास रेट होगा, रेट वो 10% रहेगा क्योंकि एनुअली है। टाइम हमारे पास 1 रहेगा। फिर से हम एसआई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो पी यानी कि 8,800, आर हमारे पास 10% है, टाइम 1 है, और अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दोगे,
तो हमारे पास 880 आएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया था कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास आ चुका है सेकेंड ईयर का ये जो कंपाउंड एसआई जिसे लिख रहे हैं वही हमारा सीआई बन जाता है। क्या बन जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एसआई फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और उसका यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए सीआई ही एसआई बन जाएगा। क्लियर हो गया? फिर कहा गया है कि पहले तो कहा गया था कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ये हो गया है। ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो यानी थर्ड ईयर के लिए भी केस थर्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या राइट करोगे? केस थर्ड, और हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल, अब देखो फिर से प्रिंसिपल हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड सॉरी अमाउंट नहीं फाइंड किया, और वही अमाउंट हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ सीआई तो फाइंड हो गया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी को पहले हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, जब भी आप थर्ड केस में जाओगे तो वहां पर आपको अमाउंट चाहिए होगा, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि 800 तो आपके पास पहले से था, इसमें 880 और ऐड कर देना है, तो ये अमाउंट बनेगा 0869। ठीक है, ये रुपीज आपके पास आएगा अमाउंट के तौर पर। तो अब आपका केस थर्ड। ठीक है, तो आप लिखोगे फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास देखो ये अमाउंट जो सेकेंड ईयर का है वही प्रिंसिपल बनेगा जाकर के थर्ड ईयर के लिए। तो 9680, ये बात समझ गए ना? रेट आपका सेम रहने वाला है 10%, और टाइम भी आपके पास सेम रहने वाला है 1 ईयर। हम यहाँ पर फिर से एसआई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस बार 9680 यानी प्रिंसिपल वैल्यू, रेट है 10%, टाइम है 1, और अपॉन में क्या करेंगे 100। 1220 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 968 रुपीज ये हमारे पास सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आया है थर्ड ईयर का। लेकिन हमें फाइंड करना है सम, जब सम की बात करें तो अमाउंट, जब सम की बात करें तो अमाउंट, ये हमारा सीआई है। ठीक है, ये नहीं पूछा गया है, लेकिन इसी के हेल्प से हम अमाउंट यानी सम फाइंड करेंगे। तो अभी हमारे पास कितना है 9680, और उसमें 968 को ऐड कर देना है, 84610। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, थर्ड ईयर का सम आ जाएगा। तो कितना आंसर दे रहे हैं? 10,648। क्लियर हो गया? तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि ये दिया गया है, और थर्ड ईयर का अमाउंट ड्यू। ठीक है, जो कि ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ। कहा गया है कि रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, रमेश है कोई, वो 12,800 रुपीज को इन्वेस्ट करता है 3 ईयर्स के लिए। रेट हमारा 10% पर एनम दिया गया है, और देखो इस बार लिख भी रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड, है ना? तो फाइंड करना है, पर एनम पर हमें दे रखा है, मतलब कि एनुअली हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केस फर्स्ट की बात करेंगे। केस फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखोगे फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर। अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल जो रहता है वही जो क्वेश्चन में दिया गया वही है। क्वेश्चन अभी कोई टफ नहीं है, बात को समझना कि रमेश ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए 12,800 रुपीज 3 ईयर्स के लिए, रेट उसको 10% पर एनम लगाया गया है। सम फाइंड करना है, जब भी सम की बात होगी तो यानी अमाउंट फाइंड करवा रहे हैं रमेश का एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर सबसे पहले जो भी बातें दी गई उनको राइट कर लो। रेट हमारे पास क्या रहेगा? रेट रहेगा 10% जो कि पर एनम है। टाइम हम लोग हमेशा स्प्लिट करेंगे, यानी 3 ईयर्स हैं तो 1 1 करके फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एस आई इक्वल टू फार्मूला लगा दो, P इंटू आर इंटू टी होता है, तो प्रिंसिपल है 12,800 रुपीज, रेट हमारे पास 10 है, और 1 ईयर का टाइम दिया गया है। तो देखो 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल आउट कर दोगे, तो ऐसा ही हमारे पास कितना आएगा 1280 यानी 1280 रुपए आएगा। ठीक है, पर हमें फर्स्ट ईयर का सम फाइंड करना, जब भी सम कहेंगे यानी अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 12,800, और उसमें हम 12,810 को ऐड कर रहे हैं,
तो देखो 080 और ये 41 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, 14,080 रुपीज आएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा कितना होगा, 14,080 रुपीज, ठीक है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए उसने कितना इंटरेस्ट, तो केस सेकेंड बनेगा, यहाँ पर क्या राइट करोगे, केस सेकेंड और फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो देखो अब प्रिंसिपल क्या बनेगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, यानी 14,080 रुपीज ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। रेट तो हर जगह सिमिलर ही रहने वाला है, 10% रहेगा, ठीक है। और टाइम हमारे पास 1 ईयर, यानी हम 3 साल को 3 भागों में डिवाइड करेंगे 1 ईयर के टाइम में, ठीक है। तो जब भी आप बिना फार्मूले के यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे या अमाउंट फाइंड करोगे, तो जो 3 इयर्स होते हैं उन्हें स्प्लिट करना होगा। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले SI इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल इसमें कितना है, 14,080 रुपीज, रेट आपका 10% रहेगा, टाइम इस बार 1 है और 100। तो देखो 0 से 0, ये एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा, तो SI हमारे पास कितना आ जाएगा, 1408, ठीक है। ये सेकेंड ईयर का हमारे पास SI आ गया, और हमें सेकेंड ईयर में ये पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर, तो 1408 रुपीज आएगा, कितना आएगा, 1408 रुपीज, ठीक है। तो यही हमारा नेक्स्ट ईयर का यानी सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। अब देखो बोल रहे हैं कि द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स। तो ठीक है, हमें यहाँ पर तो अमाउंट फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हर केस में अमाउंट जरूर फाइंड करनी, क्योंकि जब थर्ड केस बनाओगे या सेकंड केस बनाओगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप अमाउंट फाइंड करके रखिए। तो अमाउंट में हम क्या ऐड करते हैं, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम सेकेंड ईयर की ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास वही हो जाएगा 10480, और इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1414, है ना, और 08, ये यहाँ पर 8 आएगा, 8 4 5 और 1, तो कितना आ जाएगा, 15,488। यही अमाउंट आपके पास केस थर्ड के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट करोगे, फॉर थर्ड ईयर, ओके। तो इस बार प्रिंसिपल कितना बनेगा, 15,488, रेट हमारे पास रहेगा 10%, ठीक है, और टाइम 1 ईयर। अब हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है 3 इयर्स का, तो टोटल अमाउंट फाइंड कर देंगे। तो हम यहाँ पर SI इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे। इस पर प्रिंसिपल है कितना, 15,488, रेट हमारा 10% रहेगा, टाइम हो जाएगा 1 ईयर, और यहाँ पर 1000 से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो देखो SI कितना आने वाला है, 15488, एक 0 जब बचेगा तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये SI आ जाएगा, और जो टोटल अमाउंट बनेगा करके, तो हम उसमें क्या करने वाले हैं कि 15,488 में हम ऐड कर देंगे कितना, 1548.8, तो यहाँ पर 0.0 रख दो, तो देखो कितना आएगा 8। इसके आंसर को हम यहाँ लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा 8.8816, और 12 13, और 9 0 10, और 51617, और ये तो 17,036.8 रुपीज, ठीक है। और यही आपका आंसर भी है। तो ये क्या है आपके पास अमाउंट, ये 3 इयर्स का अमाउंट प्रिपेयर होकर के हो जाएगा, ठीक है, यानी तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन करना था, तो लगभग हर एक क्वेश्चन में 3-3 केस बन रहे हैं, क्योंकि अगर 3 साल की बात हो रही तो 3 केस बनना ही बनना है।